अ, एक युवा पुत्र का माता पिता एवं उनके स्वयं के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए? पूरा कर्तव्य जैसे छोटे बच्चे के प्रति माता पिता का कर्तव्य रहा कि अगर उनकी गोद में हग दिया तो कभी कोई अपराध नहीं माना, अगर कोई चाह की तो हर प्रयास करके पूर्ति करने का प्रयास किया, हमें पढ़ाया लिखाया जवान किया, अब उनका शरीर डाउन हो रहा है, हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि वो बिस्तर पे हक देते हैं तो हमें नाराज नहीं होना। अगर वो कोई बात हट करके मांग रहे हैं तो मुझे प्रयास करके उसकी पूर्ति करनी है। अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं और वो हमारी निंदा कर रहे हैं तो हमें बुरा नहीं मानना, हमें सेवा करना ही है। जैसे कई माता पिता ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि विचलित हो जाती है, अब वो रिश्ते नातेदार आते हैं, वो निंदा करते हैं बहू की, बेटे की, जबकि वो बहू बेटा प्राणपण से सेवा में लगा है, ईमानदारी से सेवा कर रहा है, फिर भी वो उसकी निंदा करते हैं तो बहू बेटा विचलित हो जाते हैं, फिर वो सेवा में त्रुटि कर देते हैं, फिर वो कड़वे शब्द बोलने लगते हैं, यहां तक कि इतना अपने बुद्धि को शासन में नहीं ले पाते को मारपीट भी कर देते हैं, वो त्याग भी कर देते हैं माता पिता का। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है मातृ देवो भव पितृ देवो भव, उन्हें भगवान की तरह दुलार करें, क्योंकि जब हम किसी योग्य नहीं थे तब से हमें सारी योग्यताएं माता पिता ने ही मुझे प्रदान करी। तो मुझे माता पिता को, अब जब वो किसी योग्य नहीं रह रहे तो मेरा कर्तव्य है तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, वचन के द्वारा हम माता पिता को सुख पहुंचाएं, हम उनको दुख ना दें, तो भगवान आप पर कृपा करेंगे और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जिसके माता पिता दुख पाते हैं तो चाहे वो जितना ग्रेजुएट हो, चाहे जितने उन्नतिशील हो, बुढ़ापे में दुख प्राप्त करेगा। जिसके पिता आह भर के रो रहे हैं तो पुत्र सुखी हो जाएगा? नहीं। इसलिए माता पिता का अपमान करना, माता पिता को गाली देना, माता पिता को मारना पीटना, माता पिता को घर से निकाल देने का मतलब अपने लिए विनाश की स्थिति बो देना। चाहे जितना बुरा व्यवहार करें, वो गाली दें, वो मारे, वो पीटे, वो सब उपद्रव करें, हमें चुपचाप सहना चाहिए और समय पे उनको भोजन देना चाहिए, समय पे औषधि देना चाहिए, समय पे उनके शौच स्नान का सहयोग करना चाहिए। हमें जब तक उनका शरीर है उनकी सेवा करनी ही चाहिए।